ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दर्शकों को आप सभी देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस विशेष खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक मुहावरा बोलना चाहूंगा। आपने बखूबी सुना होगा, तू डाल डाल मैं पात पात। इस मुहावरे का मतलब होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। हम इस खबर की स्टार्टिंग से पहले इस मुहावरे का अर्थ आपके सामने क्यों कर रहे हैं, इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। कुछ दिन पहले हमने भी आपको एक खबर दिखाई थी और आपने भी एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली एमसीडी के अंदर सदन में लाकर एक बिल पास किया गया, जिसमें बिल जो पास किया गया उसमें यह बोला गया कि अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। जिन लोगों के 100 गज से नीचे प्लाट हैं उनके हाउस टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, और जिन लोगों के 100 गज से लेकर 500 गज तक के हाउस टैक्स हैं उनके हाउस टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 13,000 से अधिक जो फ्लैट्स में रह रहे लोग हैं, सोसाइटीज हैं, उनको 25% की राहत दी जाएगी। इस तरह का जो बिल है वो दिल्ली एमसीडी असेंबली में पास भी कर दिया गया, दिल्ली के एमसीडी सदन में पास कर दिया गया। उससे पहले आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वालों को बड़े ही धूमधाम से बताया कि आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, 12,000 से अधिक कर्मचारियों को पक्का किया है। इसके अलावा हमने दिल्ली के हजारों लाखों लोगों के हाउस टैक्स माफ करने का काम किया है। हमने ये क्रांतिकारी फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली के अंदर किसी ने भी ऐसी चीज नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार ही ऐसा कुछ कर सकती है, गरीबों के बारे में सोच सकती है, जो अमीर लोग हैं उनके बारे में सोच सकती है। इस तरह की बातें कही गई थी। दिल्ली के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से जब ये सदन हो रहा था तब महज 3 मिनट का यह अधिवेशन बुलाया गया, उसमें ये दोनों ही बिल पास कर दिए गए बड़ी चालाकी के साथ। इसके खिलाफ बीजेपी ने आवाज भी उठाई। बीजेपी ने बाकायदा एमसीडी के जो कमिश्नर है अश्वनी कुमार, उनको लेटर भी लिखा कि इस पूरे जो ये सदन बैठा था इसको पूरा कैंसिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर असंवैधानिक रूप से कार्य हुए थे, असंवैधानिक रूप से बिल पास किए गए थे। अब मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूं, ये पूरी डिटेल क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज एक ट्वीट वायरल हो रहा है। दिल्ली एमसीडी ने एक ट्वीट किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले 31 मार्च से पहले सारे दिल्ली वालों को अपना संपूर्ण हाउस टैक्स जमा करना है किसी भी हाल में। यानी कि जिस एमसीडी सदन के अंदर दिल्ली के मेयर ने खुद ये जाकर मीडिया के सामने ये प्रचार किया, मैं पहले आपको एक बार वो भाषण सुना देता हूं जिसमें दिल्ली के मेयर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने ये फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला किया है कि दिल्ली एमसीडी जो है हाउस टैक्स लोगों के माफ करेगी। पहले उनका ये भाषण सुनिए आप। और साथ ही हाउस टैक्स में जो हमने वादा किया था जनता को, उसके अंदर जैसे जो हमारे 100 गज के मकान हैं और जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उस पर पूरी तरह से हाउस टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और साथ ही जो 100 गज के मकान से लेकर 100 गज से लेकर 500 गज तक के मकान हैं उसमें जो हाउस टैक्स है उसको हमने हाफ कर दिया है। और जो हमारे 1300 हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसमें भी अगर वो हाउस टैक्स भर देते हैं समय अनुसार तो उनको भी 25% की रियायत देने का हम जो हमने वादा किया उसको भी हमने इस सदन में पास कर दिया है, उस वादे को भी। आपने सुना किस प्रकार दिल्ली के एमसीडी ने खुद कहा, जो उनके मेयर हैं महेश खींची जी, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोगों का हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा। परंतु उसके बाद दिल्ली एमसीडी ने ट्वीट किया, आप ये ट्वीट्स की फोटो देख सकते हैं जिसमें साफ तौर से लिखा है बिटर दिल्ली, यानी कि दिल्ली की तरक्की के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए, दिल्ली को विकसित बनाने के लिए आप सभी को हाउस टैक्स भरना जरूरी है। और ये डेडलाइन 31 मार्च रखी गई है, 31 मार्च से पहले दिल्ली वाले हाउस टैक्स भर दें। और इस पर जले में नमक छिड़कने का काम दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर अश्वनी कुमार जी ने किया। उन्होंने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट को जो है आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं महेश खींची जी, उनको टैग कर दिया। यानी कि एक और तो महेश खींची जी ये दावा कर रहे हैं, मीडिया में आकर चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली वालों के हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। दिल्ली एमसीडी जो ऑर्डर अभी आया है उस ऑर्डर के आने से पहले ही, उस ऑर्डर के पूरे कंप्लीट होने से पहले ही दिल्ली एमसीडी ट्वीट कर दिल्ली वालों से अनुरोध कर रही है, महेश खींची जी को टैग कर रही है
कि आपने जो बोला वो गलत है, आप इसको रिपीट कीजिए क्योंकि ये सही है। दिल्ली वालों को आप इंगेज कीजिए कि वो हाउस टैक्स भरें। आपने जो झूठ बोला दिल्ली के एमसीडी सदन में आकर कि दिल्ली वालों का हाउस टैक्स माफ कर दिए जाएंगे, वो जुमला है आपका। दिल्ली एमसीडी ये कहलवाने का प्रयास कर रही है दिल्ली के मेयर से, तो शायद इससे भद्दा मजाक मैं समझता हूं दिल्ली वालों के साथ नहीं किया जा सकता। और जो डाल डाल और तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही चल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो दिल्ली के सदन में दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि बिल पास करते हैं, दूसरी ओर दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक आदेश आ जाता है कि आप सभी दिल्ली वालों को दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली विकसित दिल्ली बनाने के लिए आप सभी को 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स भरना पड़ेगा। तो आखिरकार दिल्ली की जनता विश्वास किस पर करे? दिल्ली की जनता दिल्ली के मेयर पर विश्वास करे, दिल्ली की जनता दिल्ली के एमसीडी पर विश्वास करे, या दिल्ली की जनता दिल्ली एमसीडी कमिश्नर पर विश्वास करे? दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करे, ये सवाल है। और मैं समझता हूं इस सवाल का जवाब दिल्ली के मेयर महेश खींची को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने आकर जनता को बरखलाने का काम किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरे एक तरीके से जो पहले प्रयास किया, पूरा प्रचार किया, मीडिया के सामने आकर ढोल पीटा कि दिल्ली एमसीडी ने बड़ा फैसला लिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली में सभी हाउस टैक्स माफ कर दिए। लेकिन ये किया महज 3-4 दिन हुए हैं अभी बिल पास हुए, 3-4 दिन के अंदर ही एमसीडी ने ट्वीट कर दिया कि आपको जो है किसी भी हाल में 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स भरना होगा। और ये सवाल दिल्ली के एमसीडी से भी है कि आखिरकार जब हाउस में बिल पास हो रहा है तो आपने ठीक बिना इंतजार किए, बिना फैसले आए इतनी जल्दी ही डेडलाइन क्यों पास कर दी? 31 मार्च में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं, अभी तो पहला महीना आज तारीख है और आज ही आपने ट्वीट कर जानकारी दे दी कि आप दिल्ली वालों को हाउस टैक्स भरना पड़ेगा। इतनी जल्दी क्या है आखिरकार? किसका प्रेशर है आपके ऊपर? सवाल तो ये भी है। इस पूरे खबर को बताने का मेरा मंतव्य एक ही था कि दिल्ली की जनता समझे कि किस प्रकार दिल्ली की जनता के साथ लगातार राजनीति पर राजनीति खेली जा रही है और कोई भी वास्तविक हल निकालने का प्रयास दिल्ली की जनता के लिए नहीं किया जा रहा है। आपको हमारी विशेष रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।